हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेकफास्ट गॉसिप। रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट का सीज़न 2 आया है एंड अभी तक लेटेंट का पहला एपिसोड ही रिलीज़ हुआ है। इस बार पैनल में आलिया भट्ट एंड शर्वरी भी थे। दो आलिया कह रही थी कि अल्फ़ा के प्रमोशन के लिए वो नहीं आई थी, बट एपिसोड में आलिया ने अल्फ़ा के लोगो वाला कैप पहने हुआ था एंड एक कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हाईएस्ट स्कोर उसको मिला था। आलिया ने एक टी शर्ट भी उसको गिफ्ट किया था एंड गेस व्हाट, उसमें भी अल्फ़ा का प्रिंट था। आलिया अगर प्रमोशन के लिए नहीं आई थी तो इससे पहले आलिया एंड शर्वरी क्यों नहीं आए शो पर? उनकी मूवी अल्फ़ा आने वाली है जिस वजह से वो अभी आए, तो क्लियरली आलिया अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए ही आई थी। एक बात तो है कि लेटेंट का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कंटेस्टेंट आते हैं, उनको अपना टैलेंट शो करना पड़ता है, वो गाने गाते हैं, वो मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप करते हैं एंड एक फिक्स टाइमिंग उनको दिया जाता है जिसमें उनको अपना टैलेंट शो करना पड़ता है। टाइमिंग ओवर होने के बाद कंटेस्टेंट के साथ बातचीत की जाती है एंड उसी वक्त वायरल रील्स बनते हैं या फिर कंट्रोवर्सीज। इससे पहले जो भी कंट्रोवर्सी हुई है लेटेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि पैनल में रणवीर, आशीष चंचलानी, अपूर्वा, समय ऑब्वियसली था एंड रणवीर ने पेरेंट्स को लेकर कुछ इंटीमेट सवाल पूछ लिया था कंटेस्टेंट से, जिस वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेटेंट के पहले बहुत सारे एपिसोड में कुछ बहुत ज़्यादा डैंक एंड नॉनवेज जोक्स मारे गए थे। कुछ लोगों को जोक्स पसंद भी नहीं आते थे क्योंकि ऑडियंस में से किसी एक लड़के के पापा के डेथ के ऊपर जोक्स मारा गया था। लोग ऑफेंड हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे एंड आशीष चंचलानी ने खुद कहा था कि इससे पहले जो जो डैंग जोक्स मारे गए थे उन सब का गुस्सा उस पर्टिकुलर एपिसोड में ही फूटा था। रणवीर एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहा था, अपने बाउंड्रीज वो भूल गया था एंड जो सवाल उसने पूछा था वो भी उसका खुद का नहीं था। फॉरेन के किसी शो पे उसने ऐसा देखा था एंड एक्साइटेड होकर वही सवाल उसने पूछ लिया था। बट इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो वहाँ पर चलता है इंडिया में वो सब कुछ नहीं चलता। एनीवे, एपिसोड के बाहर आते ही ट्विटर पर यह ब्लास्ट हो गया। धीरे धीरे ये वीडियो महाराष्ट्र सीएम तक भी पहुँच गई थी एंड उन्होंने कह दिया था कि ये गलत है। जैसे ही ऊपर से प्रेशर आया, पुलिस अपने काम पर लग गई। एक एक करके सारे पैनल मेंबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। समय, रणवीर, अपूर्वा, आशीष, सबको कांटेक्ट किया गया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया एक्सेप्ट आशीष। उसको बुलाया गया, पूछताछ की गई एंड धीरे धीरे सबको इंट्रोगेट किया गया। रणवीर, समय, अपूर्वा, सबका काम इफेक्ट हुआ था। इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला सीज़न बंद हो गया एंड रणवीर इलाहाबादिया, जो कि मेनली एक पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, उनके शेड्यूल सारे गेस्ट एक के बाद एक मना करने लगे उनके शो पर जाने के लिए। उस क्लिप को इंटरनेट से हटाया गया। रणवीर इलाहाबादिया ने इंटरनेट पर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस वजह से थोड़ा टाइम लगा बट सब कुछ ठीक हो गया। लेटेंट का सीज़न 2 भी अभी रिलीज़ हो गया है। बहुत लोग लेटेंट देखते हैं। 2 दिन पहले ही लेटेंट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर एंड उस वीडियो पर ऑलमोस्ट 40 मिलियन का व्यू है। कुछ लोग डैंग जोक्स पर हंसते हैं, कुछ लोग समय के कॉमिक टाइमिंग पर। जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड देख लिया है उनको एक शिफ्ट देखने को मिला है। समय इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा क्लीन कॉमेडी करते हुए नजर आए हैं। नॉनवेज जोक्स भी है एपिसोड में एंड कंटेस्टेंट भी बहुत ज़्यादा फनी है। समय ने उनके ऊपर रोस्ट भी किया है बट स्टिल समय बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आया है। इनफैक्ट एक कंटेस्टेंट आया था जो कि थिएटर वगैरह करता है एंड काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसने किया है। सुकृत करके नाम है उस पर्सन का एंड उसने एक ड्रंकन इंसान का कैरेक्टर प्ले किया है एपिसोड में। जब स्टेज पे वो चढ़ रहा था तब समय ने कहा कि महेश भट्ट आया है, क्योंकि महेश भट्ट ने खुद कहा था कि उनको ड्रिंक की बुरी आदत थी, तो इस रेफरेंस से ही ये कमेंट पास किया गया था एंड समय के साइड पर आलिया बैठी हुई थी। बट गौर करने वाली बात यह है कि समय ने ये कमेंट पास करने से पहले आलिया को पूछा था, जो कि इस क्लिप में देखा जा रहा है। सो ऑब्वियसली समय अभी बहुत कॉशियस हो गया है, जिस वजह से इस एपिसोड को देखने में भी मज़ा आ रहा है। कंटेस्टेंट भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कंट्रोवर्सी के वक्त लेटेंट के एंड समय के फैंस ने उसको भर भर के सपोर्ट किया था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे उस टाइम पर कि इंडिया के पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स कितना क्राइम करते हैं, कितने ऑफेंसिव कमेंट पास करते हैं, पर उनको कुछ क्यों नहीं करा जाता। उनको इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके पास पावर है एंड क्राइम भी वो लोग ही करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। पैसा अगर आपके पास हो तो इंडिया में किसी भी केस से आप निकल जाते हैं। इट इज़ सैड बट ट्रू। जब इन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा तब उनको भी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनको सज़ा नहीं देना चाहती, बट जब तक उनको फाइनल स्टेज पर ले जाया जाता है तब तक जो मिडिल पर्सन्स है वो हेल्प कर देते हैं क्रिमिनल्स को क्राइम छुपाने के लिए। जैसे समय एंड रणवीर को इस बात के लिए बहुत अच्छी तरह से इंट्रोगेट किया गया था एंड अच्छा खासा भरपाई भी उनको करना पड़ा था। नाउ दे आर कॉशियस एंड मेच्योर अबाउट दिस काइंड ऑफ टॉपिक एंड समय अभी लास्ट टाइम से भी ज़्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज़ की वजह से जो लोग समय को नहीं जानते थे वो भी अब उनको जानने लगेंगे। तो इन अ वे ये कॉन्ट्रोवर्सी ने समय को पॉजिटिव इफेक्ट ही देता गया।
लेटेन का एपिसोड अभी तक जिन लोगों ने देख लिया है उनको पता चलेगा कि पैनल में बैठी हुई आलिया कितनी ज़्यादा स्टम्प्ड एंड नर्वस लग रही थी। पहले तो उसने ऐसा अटायर वेयर किया था जिससे उसका फेस हाइड हो रहा था। अल्फ़ा के लोगो वाला कैप आलिया ने पहना था एंड उस वजह से उसका फेस कवर हो रहा था। कभी कभी वो कैप उतार रही थी, कभी पहन रही थी, कभी अपने बालों को हाथ लगा रही थी, जो दिखाता है कि वो कितनी ज़्यादा नर्वस थी। कभी कभी तो आलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे कंटेस्टेंट से। जो पर्सन ने डोनाल्ड ट्रम्प का कैरेक्टर प्ले किया था, कई बार आलिया उससे इंटिमिडेट हो रही थी। उस कंटेस्टेंट ने भी कई बार आलिया को इस बात पर रोस्ट किया है एंड आलिया ने खुद भी एडमिट किया है कि वो नर्वस है। जब जब अच्छा कैरेक्टर पकड़ के परफॉर्म किया जा रहा था तब तब वो फ्रीज हो जा रही थी। एक्चुअली इसमें आलिया की उतनी ज़्यादा गलती है भी नहीं। एक्चुअली एक्टर्स को स्क्रिप्टेड शो एंड स्क्रिप्टेड एक्ट्स की आदत पड़ जाती है एंड जब वो इम्प्रॉम्प्टू या फिर नॉन स्क्रिप्टेड शोज़ में जाते हैं तब उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कहे या फिर क्या करे, वो परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं। आलिया ज़्यादातर वैसे शोज़ में ही जाती है, अवार्ड शोज़, कपिल शर्मा शो या फिर कॉफ़ी विद करण में। इन शोज़ में आलिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है क्योंकि पहले से ही पता होता है कि क्या करना है, क्या बोलना है। एंड कॉफ़ी विद करण में आलिया को कभी भी किसी बात के लिए कॉल आउट नहीं किया जाएगा बिकॉज आलिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ अडॉप्टेड डॉटर ऑफ करण जौहर, जिस वजह से आलिया थोड़ी शेकन अप थी लेटेन में। एंड जब एक कंटेस्टेंट को आलिया गिफ्ट दे रही थी अपनी अपकमिंग मूवी अल्फ़ा का टी शर्ट, तब भी वो ऐसे दे रही थी जैसे उसको जल्दी जल्दी देना है, निकलना है। एंड दूसरी तरफ शर्वरी काफ़ी चिल लग रही थी। पैनल में दूसरे मेंबर्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रही थी। आलिया जब खुद को छुपा कर कुछ लिख रही थी तब भी शर्वरी समय के साथ हंसी मजाक कर रही थी। जो चीज़ आलिया के साथ हुआ है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट शर्वरी के साथ हुआ है। आलिया अगर उन शोज़ पर जाए जिनका जिक्र पहले किया गया है तो उसको पूरी तरह से लाइमलाइट दी जाती है, उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है क्योंकि वो बड़ी स्टार है, फेमस फिल्मी फैमिली से वो आती है, चाहे वो उसकी खुद की फैमिली हो या फिर इन लॉज की, जिस वजह से आलिया को इंस्टेंट रोस्ट या फिर फेस पर जवाब लेने की आदत नहीं है। बट दूसरी तरफ शर्वरी अभी तक उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उनके कुछ फिल्में आई है बट वो उतना ज़्यादा सक्सेस उसको नहीं दे पाई। सो उन स्क्रिप्टेड शोज़ पर जब शर्वरी जाती है तो उसको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता क्योंकि अभी तक वो उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर उसको देख कर ऑडियंस ड्रॉ हो। तो जब शर्वरी लेटेन जैसे इम्प्रॉम्प्टू शो पर जाती है वो फ्री हो जाती है एंड ये नॉन स्क्रिप्टेड शोज़ होते ही अपने पर्सनालिटी दिखाने, जिस वजह से शर्वरी अपने ऊपर जोक्स ले रही थी एंड काउंटर जोक्स भी मार रही थी। उसको देखने में मज़ा आ रहा था क्योंकि वो दबी दबी नहीं थी जैसे आलिया थी। आलिया को कुछ प्रॉब्लम भी है, वो स्ट्रेस में नर्वस हो जाती है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा हिट करता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रल पानी पी रही थी ताकि वो एनर्जेटिक लगे। बट प्रॉब्लम अगर आपके पैटर्न में है तो उसका सलूशन आपको खुद से निकालना पड़ेगा, आपको खुद बाहर जाना पड़ेगा, अपने ऊपर जोक्स लेना पड़ेगा क्रिटिसिज्म वाले, पीयर स्टंट यूज़ ना करके खुद से हैंडल करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशंस को। वरना कंगना ने जैसे कहा था कि अपने क्लोज सर्कल में रहने की वजह से इनको आदत पड़ जाती है एंड उसी वजह से उनकी खुद की कॉन्फिडेंस एंड सिचुएशन हैंडल करने वाली स्किल्स भुला देती है। समय अभी लौट चुके हैं, उसका पहला एपिसोड क्लीन एंड फनी गया है, बट बाकी के एपिसोड में भी समय क्या ये पैटर्न मेंटेन कर पाएगा या फिर उसके फैंस जिस वजह से उसको जानते हैं वो समय फिर से आएगा, ये इंटरेस्टिंग बात होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे विद ब्रेकफास्ट गॉसिप।